बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज नॉरी देख रहे हैं। कल एक वीडियो बनाई थी नूर जहाँ की अनसुनी कहानियाँ, आज उसका दूसरा हिस्सा। 1930 की दिहाई ब्रिटिश इंडिया में सियासत ही नहीं, फिल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए भी टर्निंग पॉइंट साबित हो रही थी। खामोश फिल्मों के बाद अब किरदार बोलने और गाने लगे थे। इंटरटेनमेंट वर्ल्ड में साउंड सिनेमा तहलका मचा रहा था। इन्हीं दिनों सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह के शहर कसूर में जब अल्लाह वसाई की पैदाइश हुई तो फुफ्फो ने हैरान होकर वालिद से कहा, अरे मदद अली, ये लड़की तो रोती भी सुर में है। और ऐसा क्यों ना होता, उस लड़की के पूरे ख़ानदान का ओढ़ना बछोना गाना बजाना ही तो था, जो तकरीबात, स्टेज और मेलों में परफॉर्म करते। बड़ी बहनें सुर में ही नहीं हुस्न में भी बेमिसाल थीं, मगर अल्लाह वसाई सबसे आगे निकल गई। 5 साल गुजरे थे कि अल्लाह वसाई ने उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली से गायकी सीख कर गाना शुरू कर दिया। वो अपनी नरम मखमली मासूमियत भरी आवाज़ में ऊंचे सुर लगाती तो लगता जैसे झरना बह रहा हो। ये वो दौर था जब कलकत्ता की फिल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री बम्बई का मुकाबला कर रही थी। अल्लाह वसाई का पूरा ख़ानदान कलकत्ता आ गया। कंजन बाई और पटियाला घराने का जिक्र तो आपने सुना होगा। अल्लाह वसाई उनके साथ रियाज करती और खामोश फिल्मों के इंटरवल में गाने गाती। एक रोज़ कलकत्ता के फिल्म मेकर सुखलाल करनानी की नज़र इस लड़की पर पड़ी और फिर सब बदल गया। जी हाँ, ये वही सुखलाल थे जिन्होंने अल्लाह वसाई को नूर जहाँ का नाम दिया। अब बेबी नूर जहाँ गाने गाती और बतौर चाइल्ड स्टार फिल्मों में काम करती। लाहौर आकर नूर जहाँ ने फिल्म गुल बकौली में रंग जमाया के शोहरत बम्बई पहुँच गई। इस गीत ने छोटे से कस्बे की नूर जहाँ के लिए कामयाबी के दर खोल दिए। वो अब गांव की ये सीधी सादी लड़की नहीं, बल्कि शहर की मॉडर्न गर्ल थी। वो फिल्मों की ऑफर लेकर बम्बई आ गईं, जहां स्कैंडल्स भी उनके मुंतज़र थे। कलमकार सादत हसन मंटो लिखते हैं, नूर जहां फिल्म बीनों के लिए फितना थी, क़यामत थी। वो उनके गले से मुतासर हुए। वो कहते हैं कि नूर जहां की आवाज़ बहुत साफ़ थी और वो तने हुए रस्से पर खड़े बाजीगर की तरह घंटों एक सुर पर खड़ी रह सकती थी। पहली फिल्म ख़ानदान में हीरोइन का रोल किया तो नूर जहाँ की धूम मच गई। डायरेक्टर शौकत रिजवी और उनके इश्क का चर्चा होने लगा। चंद साल में शादी हो गई और नूर जहाँ फिल्मों की सीढ़ियाँ फलांग कर भारत की टॉप एक्ट्रेस बन गईं। सिर्फ अदाकारी ही नहीं, 1942 से 47 तक 5 साल में नूर जहाँ सहगल की टक्कर की गुलकारा बन चुकी थीं। लता मंगेशकर भी उनसे ऑटोग्राफ लेने घंटों इंतज़ार किया करतीं। वो अब लोगों ने इन्हें मलका तरन्नुम कहना शुरू कर दिया था। लता ने एक इंटरव्यू में बताया, वो एक वक्त नूर जहाँ को कॉपी करती और अल्फाज की अदायगी सीखती। तो जनाब नूर जहाँ अपने कैरियर के पीक पर थीं। जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया, वो फैमिली समेत लाहौर आ गईं। बम्बई में उनकी आखिरी फिल्म जुगनू थी, जिनके हीरो दिलीप कुमार थे। लाहौर आकर नूर जहाँ और शौकत रिजवी ने शाह नूर स्टूडियो बनाया और मिलकर पहली फिल्म चन्नवे प्रोड्यूस की। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी भाई को, किसी बहन को, किसी दोस्त को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।